हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो एक बार फिर से जो कि हमने आपका बताया है कि कक्षा 10 के हमारे जो विद्यार्थी हमको देख रहे हैं उनके लिए हमने ब्रह्मास्त्र बैच अपना लॉन्च किया है, जिसमें हमने सबसे पहले काव्य खंड से आपका पढ़ाना शुरू किया है। तो देखिए, आपका जो सिलेबस है उसको हमने आपसे बताया है कि जो हमारा पूरा टाइम टेबल है वो आपका 36 से 40 लेक्चर में कंप्लीट करवाएगा और उसी का आज लेक्चर 02 होने वाला है। तो देखिए, लेक्चर 02 में क्या होगा। लेक्चर 01 में हमने पूरा वन शॉट में सूरदास जी का पद जो है कक्षा 10 के विद्यार्थी काव्य खंड से पहला पाठ हमने कंप्लीट करवा दिया। उसका जो उस कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनका जो सूरदास में सिर्फ पद ही दिया गया है और उसमें बहुत ज्यादा कोई रचना नहीं है, तो पद हमारा पूर्णतया कंप्लीट हो चुका है। आज बारी है हमारा तुलसीदास जी के धनुष भंग नामक पाठ की, या यूं कहिए कि तुलसीदास जी के चैप्टर की काव्य से, जो कि जिसमें धनुष भंग और वन पथ पर दिया गया है। तो उसमें हमारा लेक्चर 02 जो है वो आज पूरा वन शॉट में आपका जो धनुष भंग है उसको हम कंप्लीट कराएंगे। अब देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है इसके लिए जो जरूरी इंस्ट्रक्शन है हमारे तरफ से वो ये है आप लोगों के लिए कि आज आपका जो धनुष भंग नामक पाठ है वह पहली बात तो बहुत ज्यादा बड़ा है और हमने बताया है आपको कि पेपर में हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके जरूरत का है। तो जरूरत को देखते हुए आज हम आपके धनुष भंग नामक पाठ से 4 जो हमारे पैराग्राफ हैं उसको हम कंप्लीट करवाएंगे, जो कि हमारे पूरी तरह से खोजबीन के बाद पता चले हैं कि यही आपके जो पेपर में आते हैं वो इन्हीं 4 पैराग्राफ से ही क्वेश्चन आता है। बाकी पूरा पाठ आपको अनिवार्य रूप से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप ज्ञान लेना चाहें तो आप पूरा पाठ पढ़ सकते हैं, परंतु अभी आपका जो समय है वह कम है। 3 महीने बचे हैं आपके। आज हमारा 2 दिसंबर हो गया है। जो आपका वीडियो है वो अगला 3 दिसंबर को जाएगा सुबह 8 बजे। तो जो हमारा टॉपिक है वो धनुष भंग है, उसमें आज हम आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पैराग्राफ है उसके वो कंप्लीट करवाने चल रहे हैं। तो देखिए बच्चों, धनुष भंग कहां से लिया गया है, तो बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नामक जो हमारी भगवान श्री रामचंद्र जी के जो उनका चरित्र है उस पे जो पूरा उनका मानस अर्थात उनके चरित्र पे जो उनका पूरा चित्रण लिखे हैं वो रामचरितमानस के अंतर्गत ही लिखा गया है। और उसी से बाबा तुलसीदास जी का जो हमारा ये रामचरितमानस का दोहा नंबर 254, जब आप खोलेंगे अपनी रामचरितमानस की किताब तो उसमें आपको दोहा नंबर जो आपका 254 है उससे ही दिया गया है। 254 से लेके 260 तक जो आपका यहाँ पे रामचरितमानस की पूरी किताब है उससे आपका यह धनुष भंग नामक पाठ दिया गया है। यदि आप चाहें तो आप अपने हिंदी की किताब से पढ़ें। यदि आपको पूरा लाइन टू लाइन उसका जो अर्थ सहित है वह आपका रामचरितमानस में दिया गया है। अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। फिलहाल हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हुए आइए शुरू करें धनुष भंग। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है, तथा आशा करता हूं कि पुरानी वीडियो की तरह ही इस वीडियो पे भी आप लोगों का जो रिस्पांस है वह बहुत बेहतर होगा। तो देखिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो दोहा है धनुष भंग का वह क्या है कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। अर्थात उदित उदय गिरि मंच पर, यह जो हमारा पैराग्राफ है इसमें जो पूरा पैराग्राफ है यह आपका रूपक अलंकार में लिखा गया है। थोड़ा सा इसका यदि हम भूमिका बनाएं तो भूमिका इस प्रकार से है कि यह पैराग्राफ आपका उठाया गया है बालकांड से। बालकांड में कहां से, जब प्रभु श्री राम जी का विवाह होने जा रहा है। गुरु विश्वामित्र जी आए थे अयोध्या, दशरथ जी से उनके पुत्र राम को उन्होंने कुछ स्पेशल शिक्षा देने के लिए मांग की। राम के साथ भैया लक्ष्मण भी गए हैं और वहां जनकपुर में आज स्वयंवर का जो पूरा प्रांगण है वह पूरा सज गया है और उसी में आज प्रभु श्री राम हमारे धनुष तोड़ने के लिए खड़े होंगे। कहां पे, सभी राजाओं जो कि
विजय हमारे राजा हैं, वहां पे सुर हैं, असुर हैं, किन्नर हैं, गंधर्व हैं, जितने भी युवराज हैं, एक से बढ़ के एक राजा वहां पे आए हैं। और सभी के मध्य में आज हमारे प्रभु मर्यादा श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का वहां पे आज परिणय विवाह माता जानकी अर्थात वैदेही माता सीता के साथ होने वाला है। तो उसमें शर्त क्या रखी गई है कि जो हमारे माता सीता जी के पिता श्री श्री जनक जी महाराज हैं, उन्होंने कहा कि जो इस भगवान शिव के धनुष जो कि दधीच ऋषि के हड्डियों से बनी है, उसको जो भी उठा के उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं अपने कन्या का विवाह कर दूंगा। अब उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये हो गई कि एक से बढ़ के एक राजा महाराजा जब उस धनुष को हिला भी ना सके, उनका शर्त तो ये था कि इसको उठा के इस पे आप लोग इसका जो प्रत्यंचा है उसको चढ़ा दीजिए। लेकिन धनुष तो किसी से हिला ही नहीं, उस पे बाण या उस पे प्रत्यंचा कौन चढ़ा सकता था? उसके लिए अब हमारे भगवान श्री राम जी उठे हैं और वहीं से जो इसका चरित्र चित्रण तुलसीदास जी ने बिल्कुल चित्र के माध्यम से खींचा है कि उदित उदय गिरि मंच पर, अर्थात उदित अर्थात उदय हो रहा है। कौन? सूर्य जैसे उदय होता है, जब सुबह का सूर्य उदय होता है, उसी प्रकार से हमारे प्रभु श्री राम जी भी उदय हो रहे हैं, अर्थात सभी के मध्य में उठे हुए हैं। उस प्रांगण में उस धनुष के पास जा रहे हैं, अपनी सीट छोड़ के उठ चुके हैं। तो उदित उदय गिरि मंच पर, कहां पे? उदयगिरि अर्थात गिरि मतलब पर्वत, उदय मतलब उदयांचल पर्वत। जैसे देखिए इस लाइन का पूरा अर्थ समझिए कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, कि जैसे जो पतंग अर्थात सूर्य होता है, वह जब सुबह सुबह उदय होता है तो बाल स्वरूप में मतलब छोटा सा सूर्य रहता है। आप ऐसे करेंगे तो आपकी मुट्ठी में पूरा दिख जाएगा। जो सुबह का लाल लाल सूर्य हमारा होता है, जैसे ही सुबह होने वाली हो तो उसमें उगता है, जब सुबह सुबह सूर्य हमारा उग रहा होता है, उस समय बता रहे हैं कि जिस प्रकार से छोटा सा सूर्य हमारा हमको आकाश में दिखता है, जैसे उदयांचल पर्वत पे हमारा जब सूर्य निकलता है, ठीक उसी प्रकार से उदित हो रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। तो सूर्य से यहाँ पे राम जी को रूपक अलंकार में बताया गया है कि राम जी उदय हो रहे हैं। कहाँ पे? उदयांचल पर्वत के मंच पर, अर्थात सूर्य जो है वो हमारा जैसे उदयांचल पर्वत पे उगता है, वैसे प्रभु श्री राम जी उस पूरे जयमाल वाला जो वहां पे मंडप लगा है, जहां धनुष रखा गया है, उस मंच पे जा रहे हैं। तो उस मंच को उदयांचल पर्वत के समान बताया गया है, अर्थात इसमें भी उदयांचल पर्वत को जयमाल वाले स्टेज या मंच से रूपक अलंकार के तहत दिखाया गया है। तो भगवान श्री राम जी सुबह सुबह के बाल सूर्य के समान उस जो स्टेज है उस पे चले गए, उदित हो गए, अर्थात जो सुबह का सूर्य है वह उदयांचल पर्वत पे उदय हो रहा है। और रघुबर बाल पतंग, रघुबर भगवान श्री राम जी छोटे से सूर्य, बाल पतंग अर्थात छोटे से सूर्य के समान धीरे धीरे उस जब स्टेज के तरफ जा रहे हैं, तब क्या हो रहा है? जब वहां पे धनुष तोड़ने जा रहे हैं तब क्या हो रहा है? बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, बिकसे संत सरोज सब। भाई जब सुबह होगा तो जितने भी हमारे सरोज अर्थात कमल के पुष्प हैं वो खिल जाएंगे। तो कमल के पुष्प को किससे दिखाया गया है? बिकसे संत, जितने वहां संत मुनि, जितने ऋषि मुनि वहां बैठे हैं, वो जब भगवान श्री राम को देखे कि अब तो वह पल आ गया जिस पल प्रभु धनुष को तोड़ के माता सीता से स्वयंवर अपना रचाएंगे, तो सब कमल के समान विकसित हो गए। जैसे जब सुबह की प्रथम रोशनी कमल के पुष्प पे पड़ती है तो सूर्य को देख के बिल्कुल खिल उठता है, उसी प्रकार से संत भी बिल्कुल विकसे अर्थात विकसित हो गए। और हर से लोचन भृंग, हर से लोचन भृंग, जब हमको कभी बहुत ज्यादा खुशी वाला कुछ चीज देखने को मिलता है, हम लोग खुश हो जाते हैं तो हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, भंवरों के समान, बिल्कुल उसको एक टक देखने लगते हैं। वैसे ही जितने ऋषि मुनि संत हैं सब भगवान श्री राम को भंवरों के समान बड़ी बड़ी आंखों से बिल्कुल हर्ष अर्थात हर्षित होकर देख रहे हैं। तो ये हमारा पहला जो दोहा है कंप्लीट हो गया। अब आइए इसके पैराग्राफ में चलते हैं। किंद्रपन केरिया सानि सिनासी, बचन नखत अवली ना प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलकुलुकाने,
जो हमारा यहाँ पे तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि नृपन केरी आशा निसिनासी, कि जितने भी उस प्रांगण में राजा अर्थात नृप बैठे हैं उनके जो आशा है, आशा रूपी जो उनकी रात्रि है वह नष्ट हो गई। नृपन केरी आशा निशि नासी, कि जो उनकी निशि अर्थात रात्रि थी कि अब मैं जाऊंगा, धनुष को उठाऊंगा, मैं तोड़ूंगा, मैं सीता जी से विवाह करूंगा, वो सब नष्ट हो गया। तो जितने भी हमारे नृपन अर्थात उस प्रांगण में राजा बैठे हैं उनका जो आशा है वह रात्रि के समान नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम सूर्य की तरह प्रतीत हो रहे हैं। तो जब सूर्य निकलेगा तो रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाएगा। और बचन नखत अवली ना प्रकाशी, बचन नखत, और उनके जो वचन है मतलब बोल रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि तुमसे नहीं टूटा, देखो हम अपना साहस तुमको, हम अपना पराक्रम दिखाते हैं। उनके जो वचन है किस प्रकार से, नखत अर्थात तारों के समूह के समान, वो सब क्या हो रहे हैं, वो सब बिल्कुल ओझल हो जा रहे हैं, डिम हो जा रहे हैं, उसी में समाप्त हो जा रहे हैं। वो जो प्रकाश है वो ना प्रकाशी, मतलब जो प्रकाश था उनका, उनके बातचीत का, उनके जो तारों के समूह का, वो नष्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम हमारे सूर्य के समान लग रहे हैं। तो जब सुबह होगी तो रात्रि में जो तारे के समूह, उनके जो बातचीत से पूरा तारों का समूह वाला डोर बांध दिए हैं, वो बिल्कुल नष्ट हो जा रहा है। फिर मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी महिप कुमुद सकुचाने, अर्थात जो मानी मतलब कि घमंडी, अभिमानी, जो मानी महिप हैं, जो घमंडी राजा हैं, उनका जो कुमुद सकुचाने, वो कुमुदनी के समान सकुचा गए हैं, मतलब परेशान हो गए हैं प्रभु श्री राम जी को कि ये आ गया अब तो हमारा दांव गया, बात खत्म। वो जानते हैं कि अगर प्रभु श्री राम जी उठ गए हैं तो अब ये बिना धनुष तोड़े मानेंगे नहीं। अब कपटी भूप उलूक लुकाने, अब जितने राजा कपटी हैं, जो अभिमानी है, वो कुमुदनी के समान छिप गए, और जो यहाँ पे उलूक अर्थात कपटी जो राजा हैं, वो जो रात्रि में मतलब कि जब वहां पे पूरा वो एक के बाद एक जा रहे थे धनुष को तोड़ने, तो उसको रात्रि से दिखाया गया है और प्रभु को बताया गया है कि सूर्य के समान वहां पे दिख रहे हैं। तो रात्रि में जितने भी राजा कपटी राजा जो थे वो सब क्या हुआ, उल्लू के समान लुका गए अर्थात छिप गए। कपटी भूप उलकू लुकाने। उसके बाद देखिए, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना मही सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन्याय सुमांगा। अर्थात भय विशोक कोक मुनि देवा, बी शोक, शोक से हीन, शोक से रहित, तो मतलब जो टेंशन था, किसको, टेंशन से मुक्त हो गए। भय विशोक, टेंशन से मुक्त हो गए कौन लोग, कोक मुनि देवा, जो मुनि और देवता, जो ऋषि मुनि और देवता थे वहां पे, वो सब बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए। किस प्रकार से, कोक अर्थात चकवा चकई, जैसे चकवा चकई को ये श्राप मिला है कि रात में वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, तो दिन में एक साथ आते हैं। तो जब रात्रि खत्म हो गई प्रतीक्षा की, भगवान श्री राम सूर्य के समान वहां पे बिल्कुल उदय हो गए, तो क्या हुआ, जितने भी देवता और मुनि हैं वो सब बिल्कुल चकवा चकई के समान दिन में विशोक अर्थात शोक से रहित होकर प्रसन्न हो गए, और बरसहि सुमन जनावहि सेवा। और जब भगवान श्री राम धीरे धीरे चल रहे हैं तो सब लोग पुष्पों की वर्षा करके उनके ऊपर अपनी सेवा, अपनी हाजिरी को जनवा रहे हैं कि हे प्रभु आप जाइए, हम लोग आपके सेवा में बिल्कुल उपस्थित हैं। फिर क्या हुआ, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि निस्सन आए सुमांगा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, अनुराग अर्थात प्रेम के साथ प्रभु श्री राम ने गुरु के पद अर्थात गुरु के चरणों की वंदना की, सहित अनुरागा बिल्कुल प्रेम के साथ, और राम मुनि सन आयस मांगा, और प्रभु श्री राम जी ने सभी मुनियों से आयस अर्थात सभी से कहा कि हे प्रभु अब मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद की जरूरत है, और यदि आप आशीर्वाद देंगे तो अभी मैं तुरंत धनुष उठा के क्या कर दूंगा। भाई उठाना ही था लेकिन प्रभु तो निपटा दिए थे, तोड़ दिए थे उसको, तो अभी मैं तुरंत प्रत्यंचा चढ़ा दूंगा। फिर देखिए, सहजई चले सकल जग स्वामी, मंत मंजू बरे कुंजर गामी।
किस प्रकार से प्रभु चल रहे हैं, सहज ही बिल्कुल सहजता के साथ चले सकल जग स्वामी, सकल माने संपूर्ण, जग माने पूरे ब्रह्मांड के जो स्वामी भगवान श्री राम जी हैं वो बिल्कुल सहजता के साथ चल रहे हैं। मंत मंजू बर कुंजरगामी, मंत माने मदमस्त और सुंदर श्रेष्ठ हाथी जैसे चलता है उसी प्रकार से प्रभु श्री राम भी चल रहे हैं। जैसे हाथी चलता है, कहते हैं ना, एक कहावत है कि हाथी अपने रास्ते चले जाता है, पीछे कुत्ते उसके भौंकते रहते हैं। तो जिस प्रकार से हाथी बिल्कुल मस्त होके चलता है, उसी प्रकार से भगवान हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी उस प्रांगण में धनुष की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फिर देखिए, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, अतव शिव धनु मृणाल की नाही, तोरहु राम गणेश गोसाई। अर्थात चलत राम सब पुर नर नारी, जब सब पुर अर्थात जनकपुर के जो लोग थे वहां पे आए थे देखने कि जनकपुर की जो महारानी है या वहां की जो माता सीता जी हैं उनका विवाह किसके साथ होगा, यही सब लोग जो देखने वाले हैं। जब प्रभु श्री राम को इस प्रकार से चलते हुए देखे, बिल्कुल मदमस्त हाथी के चाल में, पुलक पूरी तन भय सुखारे, पुलक पूरी पूर्णतया पूरी तरह से पुलकित हो गए, कहां से, अपने तन से, और बिल्कुल सुख के आनंद में प्रभु को देख के डूब गए। फिर बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। देखिए वो लोग क्या कह रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, बंद अर्थात वंदना, बंद पितर अपने पितृ देवताओं से जो कि उनके पूर्वज थे अब नहीं हैं, जो उनके पितृ लोक में बैठे होंगे उन्हीं से, और सुर अर्थात देवताओं से, अपने पितरों और देवता से सब लोग हाथ जोड़ के मन में क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। सुकृत अर्थात सुंदर कृत्य, जो हमने सुंदर काम किया है उसको कह रहे हैं कि जो भी हमारा मतलब पूरी जिंदगी में काम धाम है, जो भी हमने पुण्य वाला काम किया है उसका वो लोग वंदना करके क्या कह रहे हैं, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, कि जो कुछ भी पुण्य हमने किया है उसको आज प्रभु श्री राम के ऊपर आप लोग आशीर्वाद के स्वरूप में इनके ऊपर दे दीजिए, हमारा आशीर्वाद आज प्रभु को लग जाए। और उसके बाद किस प्रकार से आशीर्वाद लगे कि तब शिव धनु, आशीर्वाद कैसा लगे कि तब शिव भगवान का जो धनुष है उसको प्रभु, जैसे कमल की जो डंडी होती है कितनी नरम होती है, मृणाल अर्थात कमल की डंडी, तो तब शिव धनु मृणाल की नाही, तोरहु राम गणेश गोसाई। प्रभु श्री राम जो है, जो धनुष है भगवान शंकर का, उसको बिल्कुल कमल की डंडी मृणाल की तरह तोरहु राम गणेश गोसाई। सब लोग भगवान गणेश से कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो कि आपको कहा जाता है विघ्नहर्ता, इस विघ्न को हरिए और भगवान श्री राम से आज जो है ये धनुष को तुड़वा दीजिए। कुछ इस प्रकार से हमारा जो पहला पैराग्राफ है वह खत्म होता है। अब देखिए बच्चों, अगला पैराग्राफ क्या है, इसका दोहा क्या है कि राम ही प्रेम समेत लखी, सखी ने समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिलखाई। अर्थात जब माता सुनैना, जो कि सीता माता जी की माता है, जनक जी की पत्नी है और जनकपुर की राजमाता है, तो उनके मन में थोड़ा सा संदेह हुआ, क्या कि इतने बड़े बड़े दिग्गजी जो राजा थे वो सब आए और धनुष को हिला भी नहीं पाए, ये छोटा सा जो राजकुमार जा रहा है धनुष को तोड़ने, ये भला धनुष को उठा लेगा, ये किस प्रकार का अनर्थ हो रहा है, इसको कोई रोकता क्यों नहीं। और क्या गुरु जी जो विश्वामित्र इतने बड़े गुरु हैं वो इसको लेके आए हैं, इस बालक को छोटे से, और उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी और बेइज्जती ना करवाएं, अब ऐसा भी काम ना करें कि हमारी बेटी के लिए बिल्कुल छोटा सा जो बालक के समान राजकुमार कमल के फूल की तरह कोमल दिख रहा है उसको उठवा दिए और कह रहे हैं कि बेटा जाओ तुम धनुष तोड़ लो। जैसे लग रहा है कोई गुड्डे गुड़िए का खेल है कि इतना कठोर भगवान श्री शिव जी का जो धनुष है उसको ये नन्हा सा बालक कैसे तोड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं माता सुनैना के मन में यह भी प्रश्न उठ रहा है कि यदि ये जो नन्हा सा राजकुमार है बिल्कुल बालक के समान सुंदर सुशील, अगर ये मेरा दामाद बन जाए, माता सीता जी का पति बन जाए तो कितना बढ़िया रहेगा, इन दोनों की जोड़ी कितना बढ़िया रहेगी। तो उसी के लिए सुनैना जी परेशान होती हैं। इस पूरे पैराग्राफ का प्रसंग यही है। अब इसकी व्याख्या ये हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो कहती हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी, राम जी को प्रेम के साथ
प्रेम समेत प्रेम के साथ लखती हैं, मतलब देखती हैं। कौन? सखिन समीप बुलाई। सुनैना माता जो कि माता सीता जी की माँ है, वो प्रभु श्री राम जी को बिल्कुल प्रेम के साथ देखती हैं और अपनी जितनी भी सखी हैं सबको कहती हैं इधर आओ, सबको बुला लेती हैं चारों तरफ से। सखिन समीप बुलाई, अपनी सभी सखियों को बुला लेती हैं और क्या कहती हैं कि सीता मातु स्नेह बस। माता सीता जी की जो माता है मतलब सुनैना जी जो सब अपनी सखियों को बुलाई हैं, सीता की माता स्नेह बस, लिखा है सीता मातु स्नेह बस, मतलब माता सीता जी की जो माँ है वो बिल्कुल स्नेह के साथ बचन कहां बिलखाई। बिलखाई का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल बावरेपन, बिल्कुल पागलपन में, जैसे आदमी कहते हैं कि बिल्कुल बिलख बिलख के रो रहा था, उसी प्रकार से बिलखाई का अर्थ होगा कि बिल्कुल बावरेपन से वो अपनी सभी सखियों को बुलाती हैं और कौन सा वचन कहती हैं कि सखी सब कौतुक देखी निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। सखी सब कौतुक, कौतुक माने तमाशा, कि हम लोग का तो तमाशा हो रहा है यहाँ पे। हे सखी अब तुम ये देखो, अब हमको ये देखना पड़ रहा है कि ये छोटा सा जो राजकुमार है ये हमारा तमाशा बनाने जा रहा है। अब तो मतलब बिल्कुल तमाशे की हद हो गई। तो सखी सब कौतुक देख निहारे, कि हे सखी अब तो हमारा सब बिल्कुल तमाशा बनने जा रहा है। जब कहावत हितू हमारे, किनके सामने? जो हमारे हितू कहलाते हैं, जो हमारे कहलाते हैं कि हम आपके हित में सदैव आपके साथ हैं, आपके हिती हैं, आपके भाई बंधु हैं, उनके सामने अब हमारा तमाशा होने जा रहा है। और को न बुझाई कहीं बुरे पाही, अरे बालक अति हठ भले नाही। को न बुझाई कहीं गुरु पाई, क्या गुरु जी को नहीं बुझा रहा है, माने उनको जनाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार से अय बालक अति हठ भल नहीं, इस प्रकार से बालक की तरह हठ करना उनको शोभा नहीं देता है। जिस प्रकार से हमारे गुरु जी यहाँ पे हठ पे तुल गए हैं कि अब राम धनुष तोड़ेगा जो ये छोटा सा बालक हमको दिख रहा है। और रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। कितना सुंदर लिखा है। अगर आप रामचरितमानस बिल्कुल हृदय से पढ़ते हैं तो आपके हृदय तल में बड़ी गहराई से वो अपनी जगह बना लेगा। कुछ इस प्रकार से हमारे भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं। और क्या कहती है माता जी कि ये नन्हा सा जो बालक है राम नाम का, ये कैसे तोड़ेगा धनुष को भाई, जिस धनुष को रावण बाण छुआ नहीं चापा। चापा माने धनुष, रावण बाण मतलब रावण, और बाण माने बाणासुर, जैसे बड़े बड़े असुर जो कि दिग्गजों में जिनकी गिनती होती है, वो सब धनुष को छू नहीं पाए, उसको छूने से डर रहे थे। और हारे सकल भूप करिदापा, और सकल माने संपूर्ण भूप, जितने भी सकल दापा वाले संपूर्ण भूप संपूर्ण राजा हैं वो सब क्या हो गए, हार गए। उनका जो दापा अर्थात अभिमान था वो चूर चूर हो गया इस धनुष को उठाने में। ये नन्हा सा बालक उठाएगा, कैसे उठा पाएगा? सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। सो धन राजकुमार कैसे तोड़ पाएगा इस धनुष को, ये राजकुमार कैसे तोड़ पाएगा? बाल मराल की मंदर ले ही। अब तो ये हद हो गई है कि जैसे लग रहा है बाल मराल, मराल माने हंस, बाल माने उसका बच्चा, कि हंस का जो छोटा सा बच्चा है वो मंदराचल पर्वत को उठाने जा रहा है। कुछ इस प्रकार से सोच है माता सुनैना की हमारे प्रभु श्री राम के प्रति। लेकिन कहते हैं ना कि जब सामने वाले आपकी हार की प्रतीक्षा कर रहे हो तब आपका जीतना और जरूरी हो जाता है। अब देखिए प्रभु श्री राम जी हमारे एक बॉल बची है और सिर्फ 6 मारना है, बिना 6 मारे काम नहीं चलेगा। छक्का मारने चल रहे हैं, देखिए कैसे मारेंगे कि भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। भूप सयानप सकल सिरानी, एक उसी से चतुर, सयानी माने चतुर सखी कहती है किसकी, जिन सखियों को माता सुनैना ने अपने पास बुलाया है उसी से एक चालाक सखी कहती है। क्या कहती है कि सखी विधि गति कछु जाति न
जानी कि विधिगत माने ब्रह्मा की जो गति है, लेखनी है, उसको कौन जान पाया है। हो सकता है यही जो छोटा सा नन्हा सा बालक दिख रहा है, यही आपका आपके बेटी का पति बन जाए, आपका दामाद बन जाए, जनकपुर का महाराज बन जाए आने वाले समय का। ब्रह्मा की लेखनी को भला कौन जान सकता है। इसलिए तुम शांत रहो, जो हो रहा है उसको होने दो। और बोली चतुर सखी मृदु बानी तेजवंत लघु गणिय नराधि, कि जो चतुर सखी है वो बोलती है कि हे रानी आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल मृदु बानी में बोलती है कि तेजवंत लघु गणिय नराधि, कि तेजवंत मतलब जो होनहार है उसको भले ही वो देखने में छोटा लग रहा है, परंतु यदि वह तेजवंत दिख रहा है, देखने में सुंदर है, सुशील है और अपने तरफ सभी को आकर्षित कर रहा है, तो उसको हल्के में ना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि कह कुंभज कह सिंधु अपारा सोसिउ सुजसु सकल संसारा। कहूं कुंभज, कुंभज माने मटका, जो कुंभ से जन्म लिया हो, जा माने जन्म, कुंभ माने मटका, कि कह कुंभज कहा कुंभ से जन्म लेने वाले ऋषि अगस्त, और कहा सिंधु अपारा, कहा पूरा इतना विशाल समुद्र, और समुद्र में भी क्या हुआ, सोखे जसु सकल संसारा। और उन्होंने एक कटोरे में पूरा समुद्र ऐसे लगाया और ऐसे पूरा खींच लिया, पी लिए, पूरा समुद्रवय हो, पूरा समुद्रवय पी लिए। इस प्रकार से ऋषि अगस्त जी जो थे उनको कह रहे हैं कि तेजवंत लघु गणिय नराधि, कि किसी के पराक्रम को कभी भी हल्के में नहीं गिनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कुंभ से, छोटे से मटके से जन्म लेके एक महान ऋषि अगस्त के रूप में हुआ है, और वो पूरा क्या हुआ, पूरे अपार सिंधु को पी लिया है। ये तो फिर भी यहाँ पे देखिए सब लोग उपस्थित हैं, और भी देखिए क्या चमत्कार होने जा रहा है। ब्रह्मा की लेखनी को भला कौन जान सकता है। फिर क्या हुआ, रवि मंडल देखत लघु लागा उदयता त्रिभुवन तम भागा। और ठीक उसी प्रकार से हमको तो ये लग रहे हैं, उनकी सखी कहती हैं कि हे दीदी हमको तो यही सब प्रकार से लग रहे हैं जैसे रवि मंडल देखा तुझे लागा। जब सूरज सुबह सुबह उगता है तो देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, कि देखने में तो लघु रहता है, लेकिन जब वह उदय होता है, माने वो उदय होता है, तब त्रिभुवन तम भागा, तो पूरे ब्रह्मांड का जो अंधेरा है वो भाग जाता है। तो कुछ इस प्रकार से दूसरा पैराग्राफ हमारा आपके समक्ष स्पष्ट होता है। तुलसीदास जी की लेखनी है, आप मजा लेने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, पेपर में आएगा, हम लोग ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, तो आपको भी पढ़ना होगा हमारे साथ। यदि आप हमारा पूरी तरह से साथ देंगे तो 70 में 70 लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसी उम्मीद के साथ हम अगले पैराग्राफ पे उतरते हैं। कौन सा? पहला दूसरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों, हमारा 60वां पैराग्राफ हमसे क्या कहता है कि लखन लख्यऊ रघुवंश मणि ताक्यऊ हर को दंडु पुलकी गाति बोले बचन चरण चापी ब्राह्मणु। अर्थात इसमें अब देखिए, अभी तक हमारा बिल्कुल श्रृंगार रस में हम लोग विभोर होते हुए चले जा रहे थे, बिल्कुल हमको श्रृंगार रस चारों तरफ से पकड़ लिया था। लेकिन अब ये वाला जो हमारा 60वां पैराग्राफ है, ये आपके पेपर के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और 60वें के बाद जो आपका इस पाठ का मोस्ट इंपॉर्टेंट 7वां और अंतिम पैराग्राफ होगा, उसका पूरा का पूरा जो यहाँ पे एक प्रकार से भूमिका है वह इस पैराग्राफ में दी गई है। तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ना और भी जरूरी है। तो आइए समय को ना वेस्ट करते हुए थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं कि लखन लख्यऊ रघुवंश मणि। अब देखिए, जब प्रभु श्री राम जी बिल्कुल धनुष को तोड़ने के लिए वहां स्टेज पे पहुंच गए और धनुष को अब देख रहे हैं कि अब उठाएं कि तब उठाएं, अब उठाएं कि तब उठाएं। जब इस कंडीशन में प्रभु श्री राम जी अटके हुए हैं तो लखन भैया वहां पे बिल्कुल कुर्सी से अपने खड़े हो गए। कहां? स्टेज, मतलब जहां वो बैठे थे वहां पे बिल्कुल खड़े हो गए, और खड़े होके सबसे पहले चेतावनी दे रहे हैं। किसको? कह रहे हैं कि पहले मेरी आज्ञा सुनो, भैया जा रहे हैं वहां धनुष उठाने, और पता लगा शंकर जी का धनुष है, पृथ्वी उलट पुलट गई तो पृथ्वी को पहले संभालना होगा, क्योंकि धनुष जब टूटेगा तो भाई भगवान शंकर जी का धनुष है, ऐसा वैसा तो है नहीं। देवों के देव महादेव का धनुष टूटने जा रहा है स्वयंवर में, तो आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो किसको? भगवान भैया लक्ष्मण जी हमारे यहाँ पे थोड़ा सा संदेश देते हैं, देखिए सुनिएगा कि लखन लख्यऊ रघुवंश मणि। लखन जी लखते हैं, मतलब देखते हैं, रघुवंश के मणि अर्थात भगवान श्री राम की तरफ। क्या देखते हैं कि ताक्यऊ हर को दंडु, ताक्यऊ अर्थात
लखन जी देख रहे हैं राम जी की तरफ कि राम जी कर क्या रहे हैं, और राम जी क्या कर रहे हैं, वो खुद देख रहे हैं उस धनुष के तरफ। कहां, ताक्यों हर अर्थात देख रहे हैं, हर अर्थात भगवान हर हर महादेव शंकर जी के को दंड अर्थात धनुष के तरफ। लखन जी राम जी को देख रहे हैं, राम जी धनुष को देख रहे हैं। फिर देखिए, पुलक गात बोले बचन चरण चापि ब्राह्मण। पुलक गात अर्थात जब देखते हैं कि भैया बिल्कुल धनुष उठाने जा रहे हैं तो बिल्कुल हृदय जो है लखन जी का पुलकित हो जाता है अंदर से। गात माने शरीर और पुलक माने प्रसन्नता। तो भैया लक्ष्मण जी का जो गात अर्थात शरीर है बिल्कुल पुलकित प्रसन्नता से भर जाता है और बोलते हैं वचन। क्या कहते हैं कि चरण चाप ब्राह्मण। सबसे पहले तो अपने चरण से दबा देते हैं किसको, ब्राह्मण अर्थात धरती को, कि जब धनुष टूटेगा तो कहीं पूरे धरती पे हाहाकार ना मच जाए। क्यों, क्योंकि शेषनाग के अवतारी इस जन्म में हमारे लक्ष्मण भैया हैं राम जी के साथ। तो उनका काम है पूरा अपने शेष नाग पे जो फन है उसी पूरा पृथ्वी उठाए हुए हैं, तो धरती को दाब रहे हैं कि ऐसा ना हो कि धनुष के टूटते ही पूरा भी सब उथल पुथल मच जाए। और उसके बाद वचन क्या बोलते हैं, देखिए वचन बोलते हैं कि दिस कुंजरहु कमठिया ही कोला धरहु धरनि धरि धीर न टोला राम चाहि शंकर धनु तोरा होहु सजग सुनियाय सुमोरा। माने कहते हैं दिस कुंजर कमठ अहिकोला। किसको किसको कहते हैं, ऐसा हमारे हिंदू पुराणों में माना गया है कि जो हमारी हाथियां हैं वह हमारे पूरे ब्रह्मांड को चारों दिशाओं से थामे हुए हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कुंजर अर्थात हाथियों से क्या कहते हैं कि हे हाथियों, हे कुंजर तुम सावधान हो जाओ, और कमठ, कमठ माने कछुआ, तुम सावधान हो जाओ। अहि, अहि माने शेषनाग, तुम भी सावधान हो जाओ। और कोला, कोला माने क्या होता है बच्चों, तो कोला माने होता है प्रभु का 12 रूप। और जब आप 12 रूप देखेंगे तो उन्होंने अपने थूथन अर्थात मुख के अग्र भाग पे पूरे पृथ्वी को ऐसे बिल्कुल गोल आकार में उठाया हुआ है। तो चारों लोगों को कहते हैं कि हे कुंजर मतलब हे हाथी, हे कमठ मतलब हे कछुआ, हे अहि माने शेषनाग, और कोला माने 12 रूप। आप सब धरहु धीर धर धीर न डोला, कि आप सब लोग बिल्कुल धीरज धारण कर लीजिए। क्यों, क्योंकि पृथ्वी डोलने ना पाए, ना डोला। और राम चाहि शंकर धनु तोरा होहु सजग सुनियाय सुमोरा। ये मेरा आयसु है, माने मेरा आर्डर है आप लोगों को, क्या कि आप लोग सावधान हो जाइए कि धरती ना डोला, डोलने ना पाए। क्यों, क्योंकि राम चाहि शंकर धनु तोरा, राम चाह रहे हैं, राम जा रहे हैं शंकर के धनुष को तोड़ने। फिर चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुकित मनाए सब कर संसौ अरु अज्ञानु मंद मदीपन कर अभिमानु। मतलब चाप समीप राम जब आए, जब प्रभु श्री राम जी धनुष के समक्ष में आते हैं तो नर नारी निसुर सुकृति मनाए। तो क्या होता है, जो नर और नारी है वहां पे वो सुर अर्थात देवताओं से अपनी सुकृति मतलब सुंदर, कृत्य मतलब सुंदर, कर्म डायरेक्ट कहें तो अपना पुण्य जो है उसको मनाने लगते हैं कि आज जितना भी हमारा पुण्य है सब प्रभु श्री राम जी को लग गए और यही हमारे माता सीता जी के पति बने। फिर सब कर संसौ अरु अज्ञानु मंद महीपन करे अभिमानु। अब देखिए धनुष के साथ कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं, कितनी ज्यादा चीजें इस धनुष के साथ जुड़ी हुई हैं। क्यों, क्योंकि धनुष भाई देखो ये खेल जो है बड़ा कठिन हो गया था, किसी से हिल नहीं रहा था। उठा के बाण क्या चढ़ाएंगे, कैसे चढ़ाएंगे जब उठेगा ही नहीं तो चढ़ा कहां पाएंगे। तो बहुत ज्यादा कंडीशन जो है वो यहाँ पे फंस गया था, पूरा गाड़ी बिल्कुल गड्ढे में घुस गया था, आगे पीछे धक्का मारने पे भी नहीं हो रहा था। और एक तो प्रभु श्री राम जी हमारे आए हैं जो कि धक्का लगाएंगे तो नाव पार हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नाव के खेवैया इन्हीं को तो कहते हैं कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे तरेंगे कहां किनारे, तो किनारे कैसे लगेंगे आपके। तो वही कह रहे हैं कि इस धनुष से कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं, और वो चीजें क्या हैं, चीजें ये हैं कि सब कर संशय अरु अज्ञानु, सभी का संशय मतलब संकोच कि अगर ना टूटा तो, और अरु अज्ञानु और अज्ञानता, क्योंकि व्यक्ति के मन में यह अज्ञानता है कि ये तो उठाना असंभव है।
और क्या उस धनुष के साथ जुड़ा है, मंद महीपन करे अभिमानु। मंद माने नीच, जो नीच अर्थात तुच्छ, महीपन मतलब राजा है, जो अभिमान के साथ आए थे कि हम चल रहे हैं धनुष तोड़ के माता सीता को अपने साथ ले जाएंगे, उनका अभिमान भी इस धनुष के साथ जुड़ा हुआ है। और क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, भृगपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरहन के रिकटराई। अर्थात देखिए, भृगपति केरी गर्भ गरुआई, भृगपति मतलब जो हमारे परशुराम जी हैं उनका गर्भ, क्योंकि शंकर जी के सबसे बड़े भक्त परशुराम जी माने गए हैं और उनके धनुष से उनको कितना ज्यादा लगाव होगा, तो उनका जो गर्भ है, उनके अंदर का जो अहंकार है, वह भी उस धनुष के साथ जुड़ा हुआ है। और क्या है, सुर मुनि बरन है, केरी कदराई। असुर मतलब देवता और मुनि मतलब ऋषि मुनि, उन सबका केरी कदराई, कदराई का मतलब होता है भय। सब लोग बिल्कुल परेशान है कि आज अगर स्वयंवर ना हुआ तो बिल्कुल नाक कट जाएगी। और क्या है, इसके बाद क्या क्या जुड़ा है, किसी कर सोचु जनक पछतावा। माता सीता सोच रही हैं, क्योंकि वो पहले ही माँ जानकी जगदम्बे माता पार्वती से कह चुकी हैं कि मैंने मन ही मन इनको अर्थात श्री राम जी को अपना वर मान लिया है। हे माता, अब आप ये अनर्थ ना होने दीजिएगा कि इनको छोड़ के और कोई धनुष तोड़ दे और मैं उसके साथ चली जाऊं, तो ये अनर्थ भी ना होने पाए। और भी कुछ उस धनुष के साथ जुड़ा है, क्या जुड़ा है, जनक पछतावा। जनक जी अपने मन ही मन सोच रहे हैं उस राज सिंहासन पे बैठ के कि आहा बड़ा गलत हुआ, ये क्या हो गया, किस प्रकार से मैंने इसका जो यहाँ पे माता सीता जी के स्वयंवर में किस प्रकार से हठ ठान लिया कि जब जो भी धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी को मैं अपना वर चुनूंगा, और कोई चढ़ा ही नहीं पा रहा है तो वो मन ही मन पछता रहे हैं। और भी कुछ जुड़ा है कि रानी है कर दारुण दुख दावा। रानियों का जो दारुण दुख है, मतलब महा दुखी है जितनी रानियां हैं, माता जो उनकी सुनैना माता है सीता जी की, वो तो सबसे ज्यादा दुखी है कि मेरी बेटी को कोई वर ही नहीं मिलेगा। और अगर मान लीजिए जनक जी अपने बात से हट जाएं तो उनकी बात कटई हो, मतलब उनका बात कट जाएगा, उसके लिए भी परेशान है कि एक तो अपने पति के गौरव के लिए और दूसरी अपने पुत्री के वर के लिए, तो ये भी परेशानी है। और भी क्या कुछ धनुष के साथ जुड़ा है, आइए देखते हैं। शंभु चाप बड़ पोहुत पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। शंभु चाप मतलब भगवान श्री शंकर जी के धनुष से, शंभु शंभु माने शंकर, चाप माने धनुष, तो शंकर जी का जो धनुष है बड़ बहुत पाई, वो बहुत बड़ा जहाज बन गया है। क्यों, क्योंकि भाई जितनी चीजें हमने आपको बताया कि परशुराम जी का जो क्रोध है, उनका घमंड है, नीच राजाओं का अहंकार है, माता का जो दुख है, और जनक जी का जो उनका इज्जत जा रही है, माता सीता का जो वचन है, और भी जितनी चीजें हैं, वो सब इतना ज्यादा वो धनुष अपने ऊपर भार ले लिया है कि वो शंभु जी का जो धनुष है वो बिल्कुल बड़े से जहाज के समान प्रतीत हो रहा है। और चढ़े जाई सब संग बनाई, अब वो सब तभी इस पार से उस पार जा सकता है जब कोई उस धनुष को उठा के उस पे बाण लगा दे, तो एक साथ जहाज के सब चला जाएगा। उसी जहाज मतलब धनुष के साथ बैठ के सब इस पार से उस पार चले जाएंगे। तो राम बाहुबल सिंधु अपारू, इतना ज्यादा जब दुख है, तकलीफ है, तो उसको दूर कौन करेगा, कृपा धाम, मतलब जो कृपा के धाम है, और कौन है, और सभी का जो दुख है वो हरते हैं, दुख हरता है प्रभु श्री राम को छोड़ के उनका जो दुख है वो कौन हरण कर सकता है। और राम भी कैसे, राम बाहुबल, जिनके बाहु के बल में क्या है, सिंधु अपारा, बिल्कुल समुद्र के साथ, समुद्र के समान, जितना समुद्र में जल है उससे ज्यादा सिंधु से अपार बल उनके अंदर दिख रहा है। उसको छोड़ के उस इतने सारे दुखों को और कौन हर सकता है। तो चाहत पारु नहीं को कड़हारू, मतलब चाहत, चाहत पारु मतलब सब ये चाहते हैं कि कोई ना कोई इसको, कड़हारू माने केवट बन के इस पार से उस पार लगा दे, और लगाएगा कौन, राम जी। तो अगले दोहे और अंतिम जो कि इस पाठ का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें आइए हम लोग देखते हैं। तो राम जी अब बिल्कुल धनुष के समक्ष पहुंच गए हैं, अब बिल्कुल तोड़ने वाले हैं। तो दोहा क्या है कि राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी,
चितई सिय कृपाय तन जानी बिकल विशेषी। हमारी अवधी भाषा में कितनी ज्यादा मधुरता भरी है। आप इस दोहे या पूरे रामचरितमानस के किसी भी खंड को खोल लेंगे, पूरा अवधी में लिखा है। अवधी बोलने में सब लोग कतराते हैं। आखिर क्यों कतराया जाए, जब प्रभु श्री राम जी जिन्होंने इस पूरे धरती को बनाया है, वो उनका जो रचना है, उनका जो मानस है, उसको बाबा तुलसीदास जैसे विद्वान जब अवधी भाषा में लिख सकते हैं, तो कुछ तुच्छ प्राणी जो अवधी से घृणा करते हैं, इससे घबराते हैं, वो कहते हैं कि अवधी बोलने में बेइज्जती है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको अपनी भाषा अवधी पे गर्व होना चाहिए। तो उसी में लिखते हैं बाबा तुलसीदास जी कि राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी। राम जी सभी को, बिलो के लोग, सब जितने लोग हैं सबको देखते हैं। किस प्रकार से? ऐसा लगता है कि पूरा प्रांगण बिल्कुल चित्र बन गया है। एक नजर ऐसे इधर से उधर राम जी घुमाते हैं और चित्र लिखे, जैसे चित्र में सब कुछ लिखा रहता है, बना रहता है, वैसे सब प्रभु को दिख रहे हैं। और चितई सिय कृपाय तन जानी बिकल विशेष। और माता जी कैसी हैं? विपुल हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्यों विपुल हैं? क्योंकि वो सोच रही हैं कि किसी भी प्रकार से माता सीता जो है वो चितई सिय कृपाय तन जानी बिकल विशेष। प्रभु जब कृपा धाम जानते हैं, वो देखते हैं माता सीता की तरफ, उनकी जब निगाह जाके अटकती है तो वो देखते हैं कि कितनी ज्यादा माता सीता जी व्याकुल हो रही हैं। तो उसके लिए प्रभु क्या करते हैं कि देखी विपुल बिकल बैदेही, देखी विपुल बिकल बैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही, त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। सुधा तड़ागा, अमृत का तालाब। क्यों, कहां से शब्द आया है? देखिए, देख विपुल बिकल बैदेही। प्रभु श्री राम जी जब देखते हैं कि बैदेही मतलब माता सीता जी बिकल, विपुल, बिकल माने विकराल, विपुल माने व्याकुल, बहुत ज्यादा व्याकुल हो रही हैं। वो सोच रही है कि प्रभु श्री राम जी धनुष को तोड़ दे। निमिष बिहात कलप समते ही, उन्होंने जानकी जी को विशेष रूप से जब व्याकुल देखा, तथा उनका जो एक एक कल्प, एक एक पल था, वो एक एक कल्प के समान बीत रहा था। कल्प मतलब क्या होता है? 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का जो समूह होता है, उसको एक कल्प हमारे हिंदू ग्रंथों में कहा गया है। ये आप लोग इसमें लिखिएगा तो आपसे जो एग्जामिनर चेक करेगा वो कहेगा कि हिंदू हमारे सनातन धर्म के बारे में यह विद्यार्थी बहुत कुछ जानता है। तो माता सीता जी का जो एक एक पल है वो 4 अरब 32 करोड़ अर्थात एक कल्प, एक सेकंड उनका बीत रहा है। इतनी ज्यादा विकल, विपुल माने इतना ज्यादा विकराल रूप से, विपुल मतलब व्याकुल हो रही है माता सीता अर्थात बैदेही। तो उनके दुख को दूर करने के लिए प्रभु क्या करते हैं? त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा। त्रिसित बारी इस प्रकार से व्याकुल हैं जैसे त्रिसित बारी, बारी माने व्यक्ति, त्रिसित माने प्यासा, कि कोई प्यासा व्यक्ति बिनु जो तन त्यागा माने बिनु जो तन त्यागा मतलब बिना जल के अगर अपने शरीर को त्याग दे, मतलब कोई प्यासा आदमी हो और उसको पानी न मिले, बेचारा मृत्यु हो जाए उसकी पानी न मिलने के कारण, तो मुए करें का सुधा तड़ागा, जब मर गया तो अब उसको आप अमृत के पूरे तड़ागा तालाब में फेंक दीजिए, क्या वो पुनः जिंदा हो पाएगा? ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। कुछ इस प्रकार से माता सीता जी का यहाँ पे हाल दिखाया गया है। फिर देखिए, का बरसा सब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पछताने। आहा, क्या लाइन लिखी है बाबा ने। का बरसा सब कृषि सुखाने, जब सब खेत सूख गया, बिल्कुल जो लहलहा रहा था धान, गेहूं, चावल, मक्का और अलग अलग प्रकार की अन्न से जब खेत लहलहा रहा था, बिल्कुल अपने चरम पे था, और तब पानी नहीं बरसा, पूरा खेत सूख गया। तो का बरसा सब कृषि सुखाने, समय गए पुनि का पछताने। तो वही राम जी कह रहे हैं कि इससे पहले और ज्यादा हमारी बैदेही मतलब मेरी सीता जी जो हैं वो और ज्यादा परेशान हो, उससे पहले मैं समय रहते ही क्या कर दूं, समय रहते ही इस धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ा के इसको तोड़ दूं। और तोड़ेंगे कैसे? कि
अस जिय जान जानकी देखी, और जब देखते हैं कि सीता जी इतना ज्यादा परेशान है तो अस जिय जान जानकी देखी, जब जानते हैं कि जानकी को देखते हैं, अस जी ऐसा उनके हृदय में आभास होता है, उनके चेहरे को देख के कोई परेशान व्यक्ति होगा तो आपको देख के पता लग जाएगा कि कुछ परेशान है। और माता जी विकल विपुल इतना ज्यादा विकराल रूप से दुखी हैं। तब प्रभु ने जब इस हाल में माता जी को देखा, प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी, तो प्रभु ने उनको एक बिल्कुल पुलकित होके, पुलकित मतलब जब रोम रोम आपका रोमा खड़ा हो जाए, इतने ज्यादा आप प्रसन्न हो जाए, उस प्रकार से प्रभु माता जी को हमारे देखते हैं। एक बार माता जी को देखते हैं और दूसरे ही पल क्या करते हैं, अब देखिएगा कि गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम करते हैं, और अति लाघव मतलब तुरंत एक सेकंड भी नहीं लगता, अति लाघव बहुत कम लघु समय में उठाई धनु लीन्हा, खट से तुरंत वहां पे प्रभु शंकर जी का जो धनुष है उसको उठा लेते हैं। और उठाते कैसे हैं कि दमके दामिनी जिम जब लयऊ पुण्य नभ धनु मंडल समभयो। दमके दामिनी बिल्कुल बिजली, जो बिजली है वो कड़कड़ा उठती है, दामिनी मतलब बिजली, दमके मतलब दमकना, जैसे आकाश में बिजली दमकती है उसी प्रकार से दमके दामिनी जिम जब लयऊ पुण्य नभ धनु मंडल समभयो। अच्छा, धनुष उठाए थे, बाण चढ़ाए थे, और क्या हुआ था जब धनुष उठा के बाण चढ़ा लिए तो धनुष बीच से टूट गया, और जब टूटा तो क्या हुआ, बिजली बिल्कुल आकाश से दमकने लगी, और ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, कहां से पूरा भूचाल मच गया। फिर देखिए, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखो सब ठाढ़े। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, 3 शब्द हैं, 1 सेकंड से भी कम समय में हुआ है। ये हमारे श्री राम जी की यहाँ पे फुर्ती प्रभु की हमको देखने को मिलती है। क्या है, लेत मतलब धनुष को लेते, चढ़ावत मतलब उसका प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, और खैचत गाढ़ा जैसे खींच के उसका प्रत्यंचा गाढ़ा मतलब ताकत से चढ़ाते हैं। काहू न लखा देखू सब उठाढ़ा, किसी ने देख ही नहीं पाया कि ये तीनों काम कितनी जल्दी हो गया। और अगले ही पल तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण राम ने मध्य से धनुष को तोड़ दिया। और क्या हुआ, भरे भुवन धुनि घोरे कठोरा, भरे भुवन धुनि घोरे कठोरा। पूरे त्रैलोक्य में एक विशाल धुन वहां पे उत्पन्न हुई। इस प्रकार से लगा कि मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि कहीं पे परमाणु बम गिर गया, उसका लाखों इतना ज्यादा वहां पे आकाश में बिजलियां दमकने लगी। कुछ इस प्रकार से प्रभु ने धनुष को तोड़ा। अब छंद में देखिए कि भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तज मारगु चले, चिक्कर दिग्गज डोल महिहि कोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारहि को, दंड खंड राम तुलसी जयत बचन उचारहि। हाँ जयत बचन उचारहि, हाँ जयत बचन उचारहि। मतलब छंद को किस प्रकार से पढ़ा जाता है ये हम आपको पढ़ के दिखा रहे थे। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा। तो प्रभु ने हमारे मध्य से बिल्कुल धनुष को तोड़ दिया है, बिल्कुल बीचों बीच। बीच से ही क्यों तोड़ा, क्योंकि बीच का जो खंड होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो प्रभु ने मध्य से शिव धनु अर्थात भगवान श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया। फिर देखिए, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तज मारगु चले। मतलब जब तोड़ दिया धनुष को तो क्या हुआ, भरे भुवन, पूरा जो भुवन मतलब त्रिलोक्य है वो भर गया किससे, घोर कठोर, रव रव मतलब शब्द, घोर मतलब भयंकर, कठोर मतलब कठिनाई वाले, मतलब बिल्कुल जो आवाज हुई, जो शब्द वहां पे प्रकट हुए, उससे पूरा हमारा भरे भुवन, भुवन मतलब त्रैलोक्य भर गया। और क्या हुआ, बज ताज बाज तज मारगु चले। बाज मतलब होता है घोड़ा, घोड़े जो हैं वो तज मतलब त्याग दिए हैं, मार्ग मतलब मार्ग, और चले किसके, रवि के। रवि मतलब सूर्य, जो 7 घोड़ों से चलते हैं। इतना ज्यादा तेज आवाज हुआ कि उनके 7 घोड़ों अपना मार्ग भूल के दूसरे मार्ग पे चलने लगे। कुछ इस प्रकार से वहां पे उस समय तुलसीदास जी ने लिखा है। और क्या है,
चिक्कर ही दिग्गज डोल महियहि कोल कूरुम कलमले। चिक्कर ही दिग्गज, दिग्गज मतलब हाथी जब चिंघाड़ते हैं एक दूसरे से, लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे में खुशी मनाते हैं तो बड़ी जोर से चिंघाड़ मारते हैं, तो हाथी जो है वो चिंघाड़ने लगे। और डोल मही, मही मतलब धरती, धरती डोलने लगी। और क्या हुआ, कोल, कोल मतलब क्या है, कोल मतलब होता है हमारे वाराह देव, वाराह देव। कूरुम मतलब क्या होता है, तो कूरुम का मतलब होता है कछुआ। कलमले, ये सब बिल्कुल आपस में कलमला उठे, बिल्कुल क्या हुआ, सब परेशान हो गए, इतना तेज वहां पे धुंध निकल रहा था। फिर देखिए बच्चों अगली लाइन में क्या है कि सूर्य असुर मुनि कर कान दीन है सकल बिकल विचारही को दंड खंडे राम तुलसी जयत बचन उचारही। हाँ, जयत बचन उचारही मतलब सूर्य असुर मुनि कर कान दीने, सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, मुनि मतलब ऋषि मुनि, सब कान दीने, कान बंद कर लिए, इतना तेज आवाज आ रहा था। और सकल विकल विचारे, इधर उधर देख के सकल संपूर्ण ब्रह्मांड में विचार करने लगे, देखने लगे कि अरे कैसी आवाज है, इतनी घनघोर आवाज। और कोदंड खंडे राम तुलसी, और राम जी मतलब तुलसी जी कहते हैं कि कोदंड खंडे, कोदंड मतलब धनुष, खंडे मतलब तोड़ते हैं। जब राम जी धनुष को तोड़ते हैं तो तुलसी बाबा लिखते हैं कि जयत वचन उच्चार ही। तो जब सब लोग देखते हैं, पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाते, उसके बाद जो पूरे प्रांगण में इकट्ठा हुए रहते हैं वो देखते हैं, क्या देखते हैं कि जब देखते हैं धनुष टूट गया है, राम जी ने तोड़ दिया है, तो जय की वचन उच्चार ही, सब लोग जय 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 श्री राम का नारा, उनका जयकार करने लगते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो श्री रामचरितमानस के बाल खंड से या बाल कांड से उद्धृत है हमारा जो बाबा तुलसीदास जी की लेखनी में आपका धनुष भंग यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि जिस जोश, जिस एनर्जी, जिस साहस के साथ मैंने आपको पढ़ाया है उसी साहस के साथ आपने अंत तक सुना होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फैलाएं, अपने घर में फैलाएं, अपने मित्रों को दिखाएं और सबको ये सीख दें कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और अवधि जो है जिससे हम जुड़े हैं उसको बोलने में कोई भी घबराया ना करे। इस धनुष भंग से हमको यह भी सीख मिलती है। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ब्रह्मास्त्र सीरीज का लेक्चर 02 हमारा कंप्लीट हो गया है। लेक्चर 02 में काव्यखंड का पाठ 1 है, लेक्चर 02 में काव्यखंड से पाठ 2 हमारा धनुष भंग का 4 पैराग्राफ हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उसके पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा। यदि आपको नहीं पता चल पा रहा है कि ब्रह्मास्त्र सीरीज क्या है तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दिला दिए हैं। बाकी आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके हम कहां पे उपलब्ध है आप देख सकते हैं। और आप एक काम और कर सकते हैं कि उसमें व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे जीके और क्विज से संबंधित प्रतिदिन कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चों के लिए प्रश्न आते रहते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके ब्रह्मास्त्र लेक्चर 03 में। तब तक के लिए ओके बाय।